नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक पुरुष की हथेली हमारे पास है, प्रतिष्ठित हथेली है, बुजुर्ग व्यक्तित्व आपका है और 17 ईयर से 70 जो ईयर होता उससे भी आगे का जो है इनका उम्र यहाँ पे दिखाई दे रही है और इनकी उम्र है। हथेली का आकार हमें यहाँ पर एक आयताकार दिखाई दे रही है। हथेली का जो आकार है, हथेली जो है आयताकार हथेली है। और जब हथेली आयताकार होती है तो व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होता है। आपका जो व्यक्तित्व है वो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरे ऐसे लोग करियर के क्षेत्र में मानसिक वर्क ज़्यादा करते हैं, दिमाग से या बोलने से इन लोगों का काम ज़्यादा होता है। शारीरिक मेहनत औरों के बजाय थोड़ा सा इनको कम करना पड़ता है। और देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में दो ही आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं, जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। आचार्य बृहस्पति जी हैं ये, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ठीक है ना, देवताओं के गुरु इन्हें कहते हैं। और जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो जड़ वाला भाग है, इसको हम वीनस का माउंट कहते हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं, भगवान त्रिपुरारी हैं, उनके ये शिष्य हैं। हमारे जीवन में दोनों गुरुओं की बड़ी महिमा है। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में, जैसे आपकी हथेली में है ये गुरु और ये शुक्र, ये दोनों आचार्य बली हों सभी ग्रहों से इस प्रकार से, तो कहना ही क्या। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा है। मुस्कान ज़बरदस्त, ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। यही गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी बात अगर हम कहें, और ग्रहों की वजह से थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जब किसी का आचार्य बृहस्पति जी और आचार्य शुक्राचार्य जी इस तरह से बलाबल अवस्था में होने, तो व्यक्ति के पास जो है धन भी अच्छी खासी मात्रा में रहता है। ऐसी मात्रा में रहता है कि किसी के पास अपना हाथ न फैलाना पड़े। और व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक ठाक रहती हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का मोहताज नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति। और अपने को मेंटेन रखना, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना और सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर अच्छी रहती हैं। आकर्षण की क्षमता रहती है व्यक्ति के अंदर, आकर्षण वाला व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है। जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, इन शुक्र की वजह से आपका बहुत अच्छा बना है। और जो प्रतिष्ठा वाला पार्ट है, बहुत सारा सम्मान वाला पार्ट है, वो भी आपका बहुत अच्छा है। ठीक है ना। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है आप बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, आपकी हथेली में वर्तमान समय में देखो तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वर्तमान समय में थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, तनाव की स्थिति को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का ये काम कर रहा है। और धन के क्षेत्र में अगर इस तरह की बहुत सारी रेखाओं का जाल बन जाए ना, तो मानसिक तनाव की स्थिति तो देता है, लेकिन धन के रूप में भी व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ये चीज़ें ली जाती हैं। और बाहर, घर के बाहर व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन घर के अंदर जब आता है ना, तो तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। ठीक है ना। फिर रिश्तों में भी जो है थोड़ी कहीं ना कहीं अनबन होने लगती है। और व्यक्ति को जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख में भी ये कमी करती हैं। माने जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती हैं। तो
थोड़ा सा जो है एक नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। थोड़ी सी दिनचर्या आपको बदलनी है अपनी, थोड़ा प्राणायाम टाइप का मैं दूंगा जो प्राकृतिक हो और जो थोड़ा सा जो है वैज्ञानिक हो और साथ में ज्योतिषीय उपाय हो, लेकिन सरल उपाय हो, स्नान करने का हो, मानी रूटीन के हिसाब से खाने का हो, वो उपाय मैं आपको दूंगा। और थोड़ा सा आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है। निश्चित रूप से देखिएगा आपको वो उपाय करने में बहुत अच्छा लगेगा और जीवन में बहुत जो है सुकून महसूस होगा, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा जीवन में। और जीवन में जब संतोष है, जब सुकून है, तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। ये चीज़ निश्चित तौर पे मैं लिख करके विधिपूर्वक आपको दूंगा और समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फ़ोन करके मैं समझा भी दूंगा। तो आप निश्चिंत रहे, मैं भेज रहा हूँ इसके साथ। देखिएगा आप यहाँ पे जो प्रथम आचार्य की उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसे बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं, तर्जनी भी इसे कहते हैं। ये पूरी तरह से ढल रही है, झुक रही है। किसकी तरफ झुक रही है? बीच की उंगली की तरफ। मतलब ये शनि का भाग है, भाग्य स्थान है ये, तो शनि की उंगली की तरफ ढल रही है। और जब ये शनि की उंगली की तरफ, ये उंगली इंडेक्स फिंगर शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, ये बृहस्पति की उंगली, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व है। मिडिल फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी है, जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनती रहे हैं, लेकिन केवल खाली मेहनती नहीं, बुद्धिमता से और विवेकीपूर्ण ढंग से जो है आपने अपने जीवन के फैसले लिए हैं, ठीक है ना। और कायरता आपके जीवन में यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है कि जीवन में कभी कायरता रही होगी। यहाँ पे आपकी जो रिंग फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है, ये झुक रही है बीच की उंगली की तरफ, शनि की तरफ ही। और जब ये झुकती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो भावना पैदा होती है ना, नेम और फेम पाने की, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, उसको हमेशा ये तीव्र करके रखती है जीवन में। यही चीज़ आपके अंदर ये दे रही है। यहाँ पे देखेंगे ये जो उंगली है ये आपकी बृहस्पति की उंगली से जो है थोड़ी सी बड़ी है, सूर्य की उंगली ये वाली, और ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। लेकिन मिडिल फिंगर से जो है यहाँ पे ये उंगली छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। अगर ये उंगली लंबी होती है और इस बृहस्पति पर्वत की उंगली से लंबी होती है तो व्यक्ति के अंदर ये हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। जीवन में जो है इस उंगली ने आपको रिस्क लेने की क्षमता में जो है बढ़ोतरी की है, इस बात की प्रबल संभावना रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगर ये उंगली लंबी होती है ना, तो ये अच्छा इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, रहे होंगे और मान सम्मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्तियों में से एक रहे होंगे। और निश्चित ही अगर आपकी इच्छा है कि सरकार द्वारा भी किसी न किसी रूप में अगर आपको जो है कोई सहायता मिले, कोई लाभ मिले, तो वो भी जो है मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और मिला भी होगा। सफलता की प्राप्ति सूर्य की वजह से आपने जीवन में की है। यहाँ पे आपकी जो है बुध की उंगली पूरी तरह से जो है सूर्य की तरफ यहाँ पे ढलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में पैसा कमाने की ललक हमेशा से बनी रही है और अभी भी जो है बुध की वजह से पैसों का जो मामला है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो ललक भी कहीं न कहीं कम नहीं हुई है, ये पहले पूर्व तक पहुँच रही है और ये उंगली लंबी है। निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा कार्य करने वाला होता है और ये राजयोग भी बनाती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे या तो सरकारी नौकरी करता है अपने जीवन में, या तो जो है व्यापार ज़्यादा करता है।
तीसरे नंबर पे अगर किसी तरह से व्यापार न कर रहा हो, सरकारी नौकरी न कर रहा हो, तो प्राइवेट नौकरी भी करे, लेकिन उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्ति का होता है, उच्च पदस्थ अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति रहता है। एक चीज़ नेगेटिव भी दिखाई दे रही है। क्या चीज़ दिखाई दे रही है? वर्तमान समय में ये उंगली इस तरफ ढल रही है शनि की तरफ, ये उंगली इस तरफ ढल रही है शनि की तरफ, और ये उंगली भी इस तरफ ढल रही है शनि की तरफ। मानी सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब शनि की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है ना, तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। निश्चित तौर पे कई बार व्यक्ति ऐसे में दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती है। और जब शनि का पर्वत इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इस तरह से उठा हुआ दिखाई दे, तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होने लगती हैं। व्यक्ति कई बार बहुत सोचने बैठ जाता है, और उस सोचने की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और कामों में व्यक्ति के अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। जीवन में जो खुशियां हैं उन खुशियों में कमी आनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति दुखी सा रहना शुरू हो जाती है। और ये तब अवस्था आती है व्यक्ति अवसाद की स्थिति में भी पहुंच जाता है। मानी हद से ज़्यादा जो है तनाव होने लगता है, बेवजह के सपने होने लगते हैं, बेवजह का तनाव होने लगता है, बेवजह की अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर व्यक्ति जो है इस्तेमाल होना भी शुरू हो जाता है, और हल्के हल्के रूप से धोखा खाना भी व्यक्ति शुरू कर लेता है। तो थोड़ा सा जो है शनि का उपाय करना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, करना चाहिए। यहाँ पे एक लकीर इस तरह से जाती हुई यहाँ पे शनि वलय और शुक्र वलय को साथ में बना रहा है। शनि वलय थोड़ा आपको कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं रखा है जीवन में, आप बहुत तनाव सह लिया। और शुक्र वलय कह रहा है कि निश्चित रूप से जीवन में जो है आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको धन की मात्रा बराबर रहेगी। अब यहाँ पे जो है आपका अंगूठा देखते हैं, अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ तना हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, और जब व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होता है ना, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन व्यक्ति का रहता है, और उसको पाने की भरपूर कोशिश करता है, और जीवन में लगभग पा भी जाता है। और ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन चमक धमक से परिपूर्ण होता है, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अंत तक जो है आकर्षण बना रहेगा, और जीवन में जो व्यक्तित्व रहेगा वो हमेशा आकर्षित और सम्मानजनित व्यक्तित्व रहेगा, यश की प्राप्ति वाला। ये आपका शुक्र कह रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रही हैं जीवन में, अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। तर्क शक्ति बहुत बेहतरीन है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से जो है दूसरों को समझा भी सकते हैं, और एक बेहतरीन लॉजिकल तरीके से तर्क भी दे सकते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे अगर देखें तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को साधने के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं, और आत्मज्ञान भी आपको बहुत अच्छा है। बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं आप, और जो आपसे मन से जुड़ जाता है, आपका साथ निभाता है, आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमान में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और इसी कारण कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आता है। पूर्णतः विश्वासी व्यक्ति हैं आप, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, और जीवन में इसी योग के कारण आपने अगर नौकरी की होगी तो अच्छा खासा पद पाया होगा,
यदि बिजनेस किया होगा या कोई और काम किया होगा, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन इसी योग के कारण आपने व्यतीत किया है। लेकिन अभी थोड़ी सी वर्तमान में क्या है, संघर्ष की स्थिति है। इन नेगेटिव ऊर्जा के कारण जो विकास है, जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से ये रोकने का काम कर रही है। मानसिक तनाव की स्थिति पैदा कर रही है। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या आना मुश्किल हो रहा है, या दरिद्रता की ओर भी ये रेखाएं ले जा रही हैं। ये रेखाएं फल दे रही हैं, ठीक है ना। मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी सी आके इस तरह से आ रही है और इसमें बुध और सूर्य का ज़्यादा बल पड़ रहा है। माइंड आपका जिस तरह से रहा है, हर चीज़ में आपने व्यापार को ढूंढा है और अनुशासित रहा है। जीवन में जो है उस व्यापार का फैलाव करने की चाह भी आपके अंदर बहुत अच्छी रही है और बौद्धिक स्तर एक बहुत सुंदर रहा है आपका। जिस तरह से जीवन की रेखा है पूरी पीछे की तरफ ढली हुई है, जीवन में निरंतर उन्नति आपने की है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखी है और आपको अचल संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में मिला है। यदि नहीं मिला है तो अब मिलेगा, लेकिन आपके जीवन में अचल संपत्ति का लाभ है। एक रेखा सूर्य पे जारी है, एक रेखा बुध पे जारी है और न सूर्य यहाँ पे अनुकूल है न बुध अनुकूल है। अगर इन्होंने परिणाम दिया होगा राहु की रेखाओं ने तो पहले दिया होगा, अब यहाँ पे ज़्यादा परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके जीवन में इस तरह से एक रेखा आके इस तरह से हो रहा है तो भगवान नारायण, भगवान बद्री विशाल जी की बैकुंठ धाम के जो स्वामी हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। अगर आप मानसिक रूप से उनकी शरणागति जाएं, उनका जाप करें मानसिक रूप से, तो जीवन का जो निर्वाण होगा वो भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति जो है बहुत सुंदर यहाँ पे इनकी वजह से होगा। और जो जीवन है भौतिक जगत का वो भी बिल्कुल तनाव फ्री रहेगा और स्वास्थ्य के मामले में यही शरणागति जो है आपको बहुत अच्छी रखेगी। यहाँ पे जो धन और करियर की रेखा है इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये इसका प्रभाव चंद्रमा से प्रभावित दिखाई दे रही है। अभी रेखा दोषयुक्त है तो अभी धन और करियर के मामले में वर्तमान समय में बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ अभी है, लेकिन ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है और ग्रह अनुकूल हो, रेखा अनुकूल हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो कराती है, परिश्रम तो कराती है, लेकिन 42 से लेके 45वें साल के इर्द गिर्द थोड़ा चैन दिला देती है और जीवन में 45वें साल के बाद ये भाग्योदय की स्थिति पैदा करती है। और जब ये भाग्योदय की स्थिति पैदा करती है तो व्यक्ति को निरंतर जो है धन की प्राप्ति होती है, वाहन का सुख, मकान का सुख और जो है अपने व्यापार का सुख ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। ये निश्चित यहाँ पे ये रेखा देती है। अंगूठा का नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनाए हुए है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, परिवार का साथ मिलना, ये शुक्र यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। निम्न मंगल का क्षेत्र देखें तो निम्न मंगल का क्षेत्र थोड़ा दुविधा की स्थिति, थोड़ी सी चिंता की स्थिति और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा गड़बड़ है, आँखों का मामला हो या पेट का मामला हो, थोड़ा निम्न मंगल के कारण रह सकता है या ब्लड प्रेशर की समस्या भी ये कई लोगों को देता है अगर इस प्रकार का हो।
यहाँ पे शारीरिक ताकत को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, या शरीर की जो जोड़ है उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। आपका मंगल ये चीज़ दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, आपका जो बृहस्पति है ये वास्तव में बहुत सुंदर रूप में है, पुष्टता लिए हुए है, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका है, आपने अपनी जीवन में स्वयं उन्नति तो की है, जो आपसे जुड़ा है या आपके संसर्ग में आया है उसे भी उन्नति करने में आपने सहायता प्रदान की है। सहयोग की भावना आपके अंदर रही है, लेकिन स्वाभिमान की भावना भी रही है। अपने क्षेत्र में निरंतर आपने नॉलेज अर्जन किया है और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहा है। ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व था आपका, और अभी भी बना हुआ है, और परोपकार की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी देखने में बड़ी मात्रा में मिल रही है। और आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है, अगर बृहस्पति इस तरह से हथेली में हो तो। देखिएगा, बृहस्पति अगर इस तरह से हो हथेली में तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जातक जो है समस्याओं से बच भी जाता है। शनि का देखें तो शनि में एक छोटी सी जो है मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मछली आपको क्रिएटिव बना रही है, भाग्य स्थान में बैठी है, शनि के स्थान में बैठी है, तो निश्चित रूप से रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण ये बढ़ा रही है। और रहस्यमय विद्याओं में एक ज्योतिष भी होता है, ज्योतिष के कई पहलू हैं, लेकिन रहस्यमय विद्याओं में तंत्र मंत्र हुआ या ये सभी चीज़ें जो है रहस्यमय विद्याओं की तरफ आते हैं, लेकिन दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का रहता है। सूर्य वर्तमान समय में देखें तो सूर्य में बहुत सुंदर मछली तो बन रही है, जो आपको क्रिएटिव बना रही है, प्रसिद्धि दिला रही है, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो हमारे आँखों का मामला हो, हमारी हड्डियों का मामला हो, विटामिन डी का मामला हो या पेट का मामला हो, तो ज़्यादातर जो है इससे जुड़ा होता है। अगर ये कमज़ोर होता है तो इन सारे क्षेत्रों में विकार की उत्पन्न हो सकता है। आपको वर्तमान क्षेत्र में समय में जो भी मेहनत कर रहे होंगे, जो परिश्रम कर रहे होंगे, उस रूप से उसका श्रेय और क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो योग्यता है आपके अंदर, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से वर्तमान समय में चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं। और चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, जो फैलाव मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा अस्थिरता की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये कमज़ोर है। आपका बुद्ध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और जब बुद्ध कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी कमज़ोर करता है, वाणी की शक्ति को कमज़ोर करता है, और कहीं ना कहीं आकर्षण की क्षमता में भी असर डालता है, और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति में ये लाता है। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को कमज़ोर करने का ये काम करता है। इसके लिए बुद्ध को आपको अच्छा करना है। त्वचा संबंधी या जो कान है, गला है, नाक है, इससे संबंधी जो विकार हैं इनको ख़त्म करना है अपने जीवन से। तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का अगर आप सेवन करते हैं और एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें 3 महीने तक, उससे नाक, हाथ, मुँह, गला न पोंछें, केवल सिंबल के तौर पे रखें, और सुबह और शाम को बोल बोल कर, बिना माला जपे बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का 108 बार अगर पाठ करें तो आपका बुद्ध निश्चित ही बहुत प्रफुल्लित और पुष्ट अवस्था में आएगा और बेहतर परिणाम जीवन में आपको देगा, ये निश्चित है। ऊपरी मंगल थोड़ा सा जो है शारीरिक कमजोरी, एनर्जेटिक स्वभाव में कमी करता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है,
बेहतरी की ओर ले जा रहा है, लेकिन कभी कभी इमोशनली परेशान कर सकता है, परेशान हो सकते हैं, या मन अच्छा नहीं रह सकता है, या आप भावुक ज़्यादा हो सकते हैं। इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पुष्टता की ओर आ रहा है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, और शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से कोई समस्या हो भी जाए लेकिन मन को मजबूती की ओर ले जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा मजबूत हो, अन्य ग्रह कितने भी परेशान करें, लेकिन पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है। आपका आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। इस ओर जो है ये आपको ज़्यादा ले जा रहा है। और चंद्रमा किसी व्यक्ति का अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है ना, तो सकारात्मक सोच रहती है। इस ओर ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में लिखित रूप से उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।